कृषि कानून विरोधी आंदोलन की धुरी बन चुके राकेश टिकैत एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को कार्रवाई करने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी। आंदोलन की आगे की रणनीति और किसानों की कम होती तादाद पर बात की संवाददाता ज्योति तनेजा भसीन ने। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ, उस गाजीपुर बॉर्डर पर जहां पर राकेश टिकैत जो कि अब एक अंतर्राष्ट्रीय छवि के नेता बन चुके हैं, किसान नेता बन चुके हैं, वो मौजूद है और लगातार धरने पर बैठे हुए राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं और राकेश जी लगातार ये कह रहे हैं। पहले मैं राकेश जी आपको ये बता दूं कि सिंघू बॉर्डर की हम बात किया करते थे कि सिंघू बॉर्डर जो है वो एपी सेंटर है किसान आंदोलन का, लेकिन ये पूरा जो कोर है ये पूरा शिफ्ट हो गया और अब सबकी नजर सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर पर ही है। ना हमारा ऑफिस भी वही है और हमारा क्रांतिकारी ऑफिसर भी वही है, सब वही है हमारा। अच्छा। हाँ, यहाँ कुछ नहीं, वही है हमारे। यहाँ कुछ नहीं भाई, यहाँ तो आप बैठते हैं। नहीं, सब वही है, जो हमारी कमेटी के लोग हैं सब वहाँ पे हैं, रहते हैं। अच्छा, आजकल जितने इंटरव्यू आपके देखे ना, मतलब काफी कठोर और काफी आक्रामक आप नजर आ रहे हैं। ना हम तो प्यार से बात कर रहे हैं सबसे। हमने क्या कह दिया किसी को? गुस्सा भी आने लगा है? ये गुस्सा नहीं करता सरकार पर, सरकारों के कर्मों पे, सरकार के कर्मों पे। अच्छा ये बताइए कि चूंकि अब बातचीत जो है वो बिल्कुल डिरेल है, अब तो कोई बातचीत हो ही नहीं रही है। अब चूंकि सरकार की तरफ से भी कोई आपको प्रस्ताव नहीं मिल रहा, प्रधानमंत्री ने कहा था एक फ़ोन दूर है हम, और उसके बाद अब कोई बातचीत नहीं, तो अब क्या लग रहा है कि अब जब 82 दिन हो चुके हैं, कहीं कोई परिंदा भी पर मारता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कि सरकार बुला ले, तो फिर ऐसे में क्या उम्मीद अब आप कर रहे हैं? सरकार बुलावे, किसने कहा? तो बातचीत नहीं होगी तो मुद्दा कैसे सुलझेगा? और सुलझ जाएगा मुद्दा कैसे? हम तो वहाँ जा रहे पंचायत करने, पूरे देश भर में जाएंगे। हाँ तो अच्छा, बात ना एक और चल रही है, बात ये चल रही है कि ये महापंचायत की जरूरत क्यों पड़ रही है राकेश टिकैत को? अलग अलग जगहों पर महापंचायत क्यों हो रही है? लोग यहाँ नहीं आ सकते तो हम तो जा सके उनके बीच में। अच्छा, लोग नहीं आ रहे इसीलिए महापंचायत कर रहे हैं। दूर के रेल नहीं चल रही, रेल चल नहीं चाहना, पहले रेल चलवा दो तो फिर महापंचायत नहीं करने के, रेल चलवा दो। अच्छा, रेल चलवा दें। ये बताइए कि अब ये भी कहा जा रहा है कि बॉर्डर्स पर किसानों की संख्या कम होती जा रही है। आपसे कई लोगों ने ये सवाल किया होगा और कई लोगों ने किया होगा और मैं भी ये कर रही हूँ कि उसकी वजह क्या है? अपने काम धंधों में लग रहा किसान। हाँ, आ जाएगा, जब जरूरत होगी फिर आ जाएंगे। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसान का मन उखड़ रहा है? अपने खेतों में काम कर रहा है, वो देश के लिए अनाज भी तो पैदा करता है। हाँ। अच्छा, सरकार के तो कई नेता कह रहे हैं, देख लीजिए बॉर्डर पर अब खाली होते जा रहे हैं, अब राकेश टिकैत या जो दूसरे किसान नेता हैं उन पर अब भरोसा नहीं रहा है। नहीं, उन्हें इन्हें हटा दो तो कम है, हटवा दो इनको। अच्छा, एक और बात याद आती है, जब नरेंद्र सिंह तोमर जो देश के कृषि मंत्री हैं, जिनसे आप लगातार बातचीत करने के लिए जाते रहे हैं, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, सबने तो ये कहा कि काला कानून है, ये वापस ले लेना चाहिए सरकार को, हम इस पर हमें ये एक्सेप्ट नहीं है, लेकिन किसी ने हमें बातचीत में, जब किसानों के साथ बातचीत हो रही थी, तो ये नहीं बताया कि उसमें खामी क्या है, क्या हुआ था ऐसा? संशोधन किस चीज़ का करना चाहा? जब खामी नहीं है तो वे बता देंगे वे किस चीज़ पे संशोधन करना चाह रहे, तो वही काला है। जब बनते ही और उसमें खामियां आ गई और संशोधन की जरूरत पड़ेगी तो इसका मतलब पूरा ही काला है। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि ये जो हम लेकर आए हैं, देखिए ये हमने क्रांतिकारी काम किया है। पीएम की बात पर भी भरोसा नहीं। किसान लूट रहा, पूरा आधे रेट में बेच रहा अपनी फसलें। हाँ, अभी भी केएमपी पर आप जाओगे तो हजारों ट्रक हर रोज 24 घंटे में धान के जाते हैं, जो सस्ते में खरीद होती है, और हरियाणा और वहाँ पर सेलरों को महंगे में बेचा जाता है। तो यही तो पूरा लूट का वो है ना कि एमएसपी पे कानून नहीं, 3 कानून ले आए, गोदाम आप कितने भी बड़े बना लो उसमें आप रख लोगे। वो कह रहे हैं एमएसपी तो रहेगी, फिर ये जो किसान नेता हैं ये बरगला रहे हैं, आंदोलन जीवी हैं जो खड़े हो गए हैं। हनुमान जी भी आंदोलन जीवी थे, वे भी दूसरे के उसमें राइड में पा दिया करते थे। हम आंदोलन जीवी, महात्मा गांधी भी आंदोलन जीवी थे, मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी भी आंदोलन जीवी थे, क्योंकि उन्होंने भी यात्रा निकाली, तो सबके लिए कहा उनको। तो ये आप आंदोलन जीवी हैं या आंदोलनकारी, क्योंकि अंतर होता है? नहीं, जो जिस रूप में हमको देखना चाहते हैं हम वही हैं। तो प्रधानमंत्री ने जब संसद में आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल किया तो राकेश टिकैत के मन में उस वक्त क्या आया? हमें तो कुछ नहीं है, जो उनकी सोच है, क्योंकि उन्होंने आंदोलन करा ही नहीं। वे जेल का सर्टिफिकेट दिखावे, किस जेल में कभी गए हैं क्या? हाँ।
अच्छा। हाँ, आंदोलन कभी करा ही नहीं उन्होंने, तो उनको पता नहीं आंदोलन तो कोई ऐसा तो नहीं है जब प्रधानमंत्री ने संसद से किसानों को बोला कि देखिए ये आपके लिए कानून हम लेकर आए हैं ताकि आपकी जो आजीविका है वो और बेहतर हो, आप अपनी फसलों का मूल्य आपको अच्छे दाम आपको मिले, कहीं उसका असर तो नहीं है कि किसान अब कम हो रहे हैं प्रधानमंत्री की अपील का? कि फसलों का रेट कहाँ मिलेगा ज़्यादा है, हम भी तो यही कह रहे हैं। जो भारत सरकार ने रेट निर्धारित कर रखा है, आप पहले उसकी तो गारंटी दे दो कि इसके कम पर नहीं खरीद होगी। नहीं, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मैंने ये बोला कि प्रधानमंत्री की अपील का असर तो नहीं है, किसानों की संख्या कम हो रही है? किसानों की संख्या कहाँ कम है? मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो जो है वो हमारे दर्शक भी देखें। और हमने बाकायदा कल न्यूज़ नेशन ने रिपोर्ट की थी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से, और कई सारी रिपोर्ट्स हैं सिंघू बॉर्डर की ये एक रिपोर्ट ज़रा देखिए। नहीं, कम है क्या संख्या? कम लग रही है क्या? ट्रैक्टर जो थे, जो पहले भरे रहते थे, जो ट्रैक्टर भरे रहते थे, जो ट्रॉलियाँ भरी रहती थी, जो सड़कें बिल्कुल जाम रहा करती थी, वो बिल्कुल खाली हो गई हैं। अरे तो फिर खुशी होनी चाहिए सरकार को। अच्छा। जो उनका प्लान है कि 2 महीने में से अपने आप फट जाएंगे, उनका प्लान है ना यही सरकार का कि 2 महीने में और रुक जाओ, इन्हें तंग वो ना करो, हम पूरे देश में जाएंगे। ये आंदोलन यहाँ पे भी चलेगा, दिल्ली के चारों तरफ चलेगा। तो अगर सरकार का प्लान जो है वो चल निकला है तो फिर आपका प्लान फेल हो रहा है? नहीं, हमारा कहीं का प्लान फेल हो रहा है। नहीं, अगर संख्या कम हो रही है तो प्लान फेल हो रहा है ना? जनसंख्या कम नहीं है, ये तो बहुत है इतनी संख्या। जब जरूरत होगी फिर आ जाएंगे, मतलब खेत छोड़ के और परमानेंट यहाँ पे आए, हमें अपना खेत का भी काम देखना है। और ये संख्या कम है, जो ये संख्या मान लो को उसको कम है, तो कितनी संख्या मान रहे, जंतर मंतर पे कितने लोग रहते हैं? ठीक। ये उनके दिमाग में गलत फतूर है, फिर छेड़खानी करके देखो। अच्छा, तो आप धमकी दे रहे हैं, सरकार को? भाई वे करो ना छेड़खानी, तो उनको पता चल जाएगा। अपने खेत का भी काम करेगा किसान और यहाँ पे भी रहेगा, कोई संख्या कम नहीं है हमारी। अच्छा, जब 28 तारीख को राकेश टिकैत जब रोए थे, जब उसके बाद पूरा डिस्कोर्स बदल गया था, मतलब राकेश टिकैत के आंसुओं की वजह से किसानों की भारी संख्या यहाँ आ गई थी, ये ताकत है आपकी? नहीं, हमारी ताकत कहीं की, तो किसान का है भाई। कोई हमें पोस्ट पर बैठा के गया, एक जवान को पोस्ट पर बैठा के गया और उससे कोई पोस्ट खाली करवा देगा क्या? ये किसानों की पोस्ट है, इसको गांव के लोग हमको यहाँ पर बैठा के गए थे, तो कैसे इसको खाली करवा देगा कोई? ऐसा थोड़ा कि बाहर चौकीदार को बैठा के और कोई फैक्ट्री के अंदर घुस जाएगा कोई, ऐसे थोड़ा होता है। उनकी लड़ाई भी। क्या आपको ऐसे लगता था कि सरकार इस मोमेंट पे आके बिल्कुल हाथ उठा देगी कि हम तो अब बातचीत नहीं करेंगे और ऐसा हो जाएगा? जब आपने बातचीत का पहला दिन था तब से लेकर अब तक काफ़ी कुछ हो चुका है, कितने दौर की बातचीत हो चुकी है, क्या आपको लगा था कि ये वो दौर भी आएगा कि जब सरकार बिल्कुल बातचीत नहीं करेगी? आएगा, आपको लगा था? हाँ, अभी 2 महीने और नहीं सरकार बात करे। अच्छा, हाँ, तो आप तैयार हैं? हम तो तैयार आ रहे कई साल के लिए यहाँ पे। अच्छा। हमें पता है ना। हाँ। कब बात करेगी, कब ये वापसी लेगी। तो फिर आप बता दीजिए, मतलब आप कब बात करेगी? इसे लगेगा, टाइम लगेगा अभी। हाँ। जो हमने अक्टूबर का टाइम दिया, कोई वैसे ही थोड़ा दे दिया। अच्छा। पहले हमने 26 जनवरी का दिया था, आते ही दे दिया था 2 महीने बाद का। अब हमने अक्टूबर तक का टाइम दिया, तो हमें पता है ना। ये गर्मी का इंतजार कर रहे हैं कि किसान गर्मी में जाएगा। हम इनसे बिजली के कनेक्शन की डिमांड करेंगे। अब हमको आप अस्थायी कनेक्शन दे दो। ये कनेक्शन नहीं देंगे, हम दिल्ली सरकार से बात करेंगे, आप हमको कनेक्शन दे दो। हमें वे भी नहीं देंगे, ठीक है, हम फिर अपने जनरेटर लगाएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ कूलर लगाएंगे, फिर यहाँ एसी भी लगाएंगे। किसान एसी में रहेगा यहाँ पे। हाँ। तो 2022 में क्या राकेश टिकैत चुनाव लड़ेंगे? ना, हम तो चुनाव वाली बीमारी से बहुत दूर है। एक बार बीमारी तो ली थी। बीमारी तो लग जा। अच्छा। हाँ, लग जा अभी। तो अब वो बीमारी नहीं लगेगी? अब नहीं लगने की। अच्छा, उस बीमारी से सबक कुछ ऐसा मिला कि अब वो बीमारी नहीं लगेगी। मिल गया। आप राकेश टिकैत को सुन रहे थे, उनका कहना है कि सर्दी पे शुरू हुआ, सर्दी पे खत्म हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए आपका। तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि जल्दी सरकार मान जाएगी और उन्हें लगता है कि आने वाले वक्त में वो जो महापंचायत करेंगे उससे जो असर है पूरे देश में पड़ेगा आंदोलन का। और दूसरा, जब चुनाव के मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बीमारी मैं एक बार झेल चुका हूँ और अब चुनावों के बारे में, चुनाव लड़ने के बारे में मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। कैमरा पर्सन पुनीत के साथ ज्योति तनेजा, गाजीपुर बॉर्डर।